नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। भारत में कोरोना के केस 3 लाख पार हो चुके हैं। मौत की संख्या अब 9,000 के करीब पहुंच रही है। इन आंकड़ों को सुनकर बहुत डर लगता है। अब तो हर शहर में चर्चा शुरू हो गई है, जान बचेगी या नहीं, आगे क्या होगा। इसीलिए आपको एक ऑथेंटिक सर्वे दिखाते हैं जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएगा। कोरोना महामारी में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष को देखकर लग सकता है कि निकट भविष्य में क्या जान बचेगी। यहाँ प्रश्न प्राणों का है और जीवन बचाने का भी है। आज दिल्ली मुंबई में प्राण बचाने वाले कई अस्पताल खुद बद इंतजामी के वायरस से संक्रमित हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मृत्यु दर की बढ़ती गति आने वाली दिनों की महामारी के प्रकोप का संकेत है? देश में पहली मौत से 1,000 मौत तक पहुंचने में 48 दिन लगे, लेकिन महज 72 घंटे में 1,000 मौत डराने वाली है। देश में कोरोना की आज की मृत्यु दर और आज के आंकड़े कल की क्या तस्वीर तैयार कर रहे हैं, हम संपूर्ण विश्लेषण करें उससे पहले कोरोना का कैलकुलेटर देखिए। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां हर घंटे में 3 मौत, हर घंटे में 89 केस, 24 घंटे में 71 मौत का इजाफा, कुल मृत्यु 1214 और कुल केस 36,824। महाराष्ट्र की बात करें तो हर घंटे में 5 मौत, हर घंटे में 145 केस, 24 घंटे में 127 मौत का इजाफा, कुल मौत 3,717, कुल केस 1,01,141। तमिलनाडु में हर घंटे में 1 मौत, हर घंटे में 82 केस, 24 घंटे में 18 मौत का इजाफा, कुल मौत 367, कुल केस 40,694। वहीं कोरोना का ऑल इंडिया मीटर देखें तो हर घंटे में 16 मौत, हर घंटे में 477 केस, 24 घंटे में 386 मौत का इजाफा, कुल मौत 8,844, कुल केस 3,08,993। हम कोरोना के आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, हम चाहते हैं आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके यही उपाय कोरोना को हराने की सबसे बड़ी दवा है। आपको लगता होगा कैसे एक रिसर्च हुई, गांव से लेकर शहरों तक सैंपल जुटाए गए, टेस्ट हुआ और रिजल्ट आ गया। आप महफूज हैं, जान बचाना मुमकिन है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है। 83 जिलों में सबसे बड़ी टेस्टिंग की गई। 26,400 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। प्रति लाख लोगों में सिर्फ 0.73% में एंटीबॉडी मिली। एंटीबॉडी मतलब फ्लू से संक्रमित पाए गए। वायरस का संक्रमण हॉट स्पॉट तक सीमित है। गांव में कोरोना का संक्रमण ना के बराबर है। शहरों की स्लम बस्तियों में ज्यादा संक्रमण है। कोरोना का देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है और यह वायरस लोकल ट्रांसमिशन के फेज तक सीमित है। कोरोना के आफत वाले आंकड़ों के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर आई। इस सर्वे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस को हराने का मार्गदर्शन यही करेगा। यानी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या रणनीति में किसी बदलाव की जरूरत है, नया सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझिए। देश भर में कोरोना के संक्रमण को समझने के लिए आईसीएमआर ने सर्वे के लिए बड़ी टीम बनाई गई, जिसमें आईसीएमआर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और WHO को शामिल किया गया। सर्वे के लिए देश के अलग अलग 83 जिलों में 24,400 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। सैंपलिंग मई के दूसरे हफ्ते से शुरू हुई और 2 हफ्तों में पूरी हुई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्वे है। सर्वे में एक बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना का संक्रमण 30 अप्रैल तक देश भर में नहीं फैला। सर्वे का यही मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि 2 गज की दूरी का मंत्र जान बचाने और कोरोना को हराने की गारंटी है। यही अपील हाथ जोड़कर, मुंह पर गमछा डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से की थी। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है
क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। अगर कोरोना को कंट्रोल में करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको कोरोना से डरने की जरूरत है या नहीं, इसे आप आंकड़ों से समझिए। कोरोना को लेकर सिर्फ 3 राज्य दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु डराते हैं, बाकी राज्य बचाते हैं। सबसे पहले भूगोल के हिसाब से पूरा गणित समझिए। भारत में कोरोना के टोटल केस हैं 3,08,993। ये आंकड़ा देखकर आपको डर लगा होगा कि भारत कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में टॉप पर ना पहुंच जाए, लेकिन आपको कोरोना का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र के कुल केस देखें तो 1,01,141 है। दिल्ली के टोटल केस 36,824 और तमिलनाडु के टोटल केस 40,694 को जोड़ दें तो मीटर पहुंचता है 1,78,659 पर। तो देश को लगातार डरा रहे कोरोना का अपडेट आपको एक बार फिर बता दें। कोरोना का मीटर आज 3 लाख के पार चला गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद के मामले में हम पहले ही दुनिया के टॉप 4 देशों में हैं, लेकिन 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस करना बेहद खौफनाक है। देश में कोरोना से अब तक 8,498 लोगों की मौत हो चुकी। शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 10,956 नए केस आए और 396 लोगों की मौत हुई है। तो अब हम आपको बताते हैं पूरे देश में कोरोना का क्या हाल है। अभी तक 3,79,993 केस आए हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 8,884 पहुंच गया है। रिकवरी रेट भी बेहतर है। भारत में 1,54,330 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, यानी इतने लोग ठीक हुए हैं और यही बात राहत देती है। अब आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में किस तरह का कोरोना का मीटर भारत में बढ़ा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 11,458 केस आए हैं, जिसमें 386 सबसे ज्यादा। जून की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़ा है, 386 लोगों की मौत हुई है और 7,135 लोग रिकवर भी हुए हैं। ये 24 घंटे का कोरोना मीटर है।